एक समय की बात है। एक जंगल में एक चींटी तालाब की खोज में इधर-उधर भटक रही थी। जैसे ही चींटी इधर-उधर भटक रही थी, जंगल में बहुत ज़्यादा पानी ढूंढने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। चींटी ने सोचा कि इस तालाब में पानी पीऊँगी और अपने दोस्तों को भी इस तालाब के बारे में बताऊँगी। चींटी एक छोटा-सा जीव होती है, वह डायरेक्ट पानी नहीं पी सकती। इसी कारण वह पानी पीने के लिए एक पत्थर पर चढ़ जाती है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए अपना सर झुकाती है, पानी में गिर जाती है। वह पानी पीने में तैरने लगती है। चींटी पानी में तैरते-तैरते आवाज़ लगाती है कि मैं डूब गई हूँ, कोई मुझे बचाओ। कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मुझे बचाए और इस तालाब से निकाले। वह जैसे-जैसे पानी में तैर रही थी, वैसे-वैसे उसकी हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन चींटी एक बहुत छोटा जीव है, उसे तैरकर किनारे आने में बहुत समय लग जाएगा। टाइम ज़्यादा लगने के कारण चींटी ज़्यादा भीग जाएगी और फिर वह नदी में समा जाएगी। यही सोच-सोचकर चींटी को ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई और कोई मुझे बचाओ। वही जंगल में एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। उसने जैसे ही चींटी को आवाज़ सुनी तो उसको सब मामला समझ आ गया। वह नदी में डूबी चींटी को देखकर समझ गया कि चींटी बहुत मुसीबत में है, उसे बचाना होगा। उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नीचे नदी में फेंक दिया। जैसे ही चींटी ने पत्ते को देखा, वह तुरंत उस पर चढ़ गई और पानी से बाहर आ गई और उसकी जान बच गई। जैसे ही चींटी बाहर निकली, उसने कबूतर को धन्यवाद कहा और कहा, अगर कभी जीवन में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तैयार हूँ आपकी मदद करने के लिए। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, बोलकर चींटी अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता।